हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मनु की रसोई। आज बनाएंगे साउथ का बहुत ही फेमस नीर डोसा। ये रेसिपी बहुत ही सिंपल है, झटपट बन करके तैयार हो जाती है। तो चलिए सबसे पहले लेंगे हम चावल। तो यहाँ पर हमने 1 कप चावल लिया है। आपके पास जो भी चावल है आप वो ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टुकड़े वाले चावल हैं तो आप वो ले लीजिए। तो बस चावल को हम अच्छे से पहले धो लेते हैं ताकि इसके ऊपर जो भी डस्ट वगैरह है वो निकल जाए। तो यहाँ पर चावल को हमने धो लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे पानी, ऊपर तक भर देंगे। तो हमने यहाँ पर 1.5 कप पानी ले लिया है। बस इस तरह से चावल को अच्छे से भिगो देना है और इसको 5 से 6 घंटे के लिए आप चाहें तो भिगो दीजिए, लेकिन हमने यहाँ पर ओवरनाइट के लिए भिगो दिया था। तो चावल यहाँ पर भीग गए हैं, खोल करके चेक कर लेते हैं। तो अगर आपके पास टाइम है तो ओवरनाइट के लिए ज़रूर भिगोइएगा, क्योंकि चावल जितना अच्छे भीग जाएंगे बस हमारे डोसे जो हैं बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। तो बस चावल यहाँ पर अच्छे से भीग गए हैं। अब इनको हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ग्राइंडिंग जार लिया है, बस इसमें हम ऐड कर देंगे चावल को। और बहुत ज़्यादा पानी एक साथ नहीं डालेंगे, बस चावल को इसमें हम डालेंगे। और साथ में हमने जो चावल के साथ का है वही बस करीब आधा कप पानी हमने यहाँ पर ले लिया है। साथ में हमने लिया है यहाँ पर 1 छोटी कटोरी नारियल के टुकड़े, मतलब पीसेस में काट लिए, कच्चा नारियल लिया है। आप चाहें तो डेजिकेटेड कोकोनट भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, या आपके पास अगर ड्राई कोकोनट है तो वो भी आप पीसेस में काट करके डाल सकते हैं। इसका जो ब्राउन पार्ट है वो हमने निकाल दिया है नारियल का, और बस डाल करके अब इस तरह से हमने पीस लिया है। तो देखिए इस तरह से हमें बहुत ही स्मूथ बैटर तैयार कर लेना है। मतलब हमें दरदरा नहीं रखना है, बस स्मूथ ही रखना है। ये हाथ में मतलब इस तरह से काफ़ी अच्छे से स्मूथ लगे, बस इतना हमें पीस लेना है। अब निकालेंगे इसको, दूसरे बर्तन में हम ट्रांसफ़र कर देंगे इसको। जार में जो बचा हुआ है उसमें पानी डालेंगे और बाकी का जो बचा हुआ वो भी हम इसमें निकाल लेते हैं। अब इसको मिक्स करके देख लेते हैं। बैटर ये अभी यहाँ पर गाढ़ा लग रहा है, तो अब इसमें हम पानी और ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमें एकदम से पतला रखना है, क्योंकि हमें नीर डोसा बनाना है तो इसलिए हमें पतला ही रखना है घोल ये। तो हमने यहाँ पर 1 कप पानी और डाल दिया, लेकिन अभी ये हमें थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो इसमें हम 1 कप पानी और ऐड करेंगे। थोड़ा सा हमने यहाँ पर नमक ऐड कर दिया है और उसके बाद इस तरह से हम मिक्स कर देंगे। तो हमने यहाँ पर 2 कप पानी डाल दिया है। अब मिक्स कर देंगे। तो देखिए जैसे हम लोग छाछ बनाते हैं बस उसी तरह से, मतलब ऐसी ही कंसिस्टेंसी आ जानी चाहिए। अब इसको ढक कर के छोड़ देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए, ये सेट हो जाएगा। चलिए तब तक हम चटनी तैयार कर लेते हैं। चटनी के लिए हमने यहाँ पर प्याज काट लिया, 1 हमने प्याज लिया है, रफली काट लिया है छील करके। थोड़ा सा हमने यहाँ पर लिया है भुनी हुई चने की दाल, ये ऐड कर दिया है। 5 से 6 हमने लिया है यहाँ पर सूखी लाल मिर्च, जो हमने 2 घंटे पहले भिगो दिया था और अच्छे से भीग गई हैं, ये ऐड कर दिया है। 1 टुकड़ा अदरक का और 4 से 5 कलियां लहसुन की लिया है। साथ में डाल दिया हमने यहाँ पर इमली, जो हमने भिगो करके रखी थी वो इमली ऐड कर दिया है। आप चाहें तो इमली का पल्प अगर आपके पास है तो वो डाल सकते हैं, इमली स्किप करके। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, थोड़ा सा नमक डाल देंगे। अब चलिए इसकी चटनी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये चटनी देखिए अच्छे से ये पीस गई है। अब इसको हम निकाल लेते हैं किसी बाउल में। तो बस इस तरह से देखिए कितनी अच्छी ये चटनी बन करके तैयार हो गई है, और ये चटनी इस डोसे के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। अब इसको निकालेंगे एक बाउल में। आप चाहें तो इसमें तड़का भी लगा सकते हैं, लेकिन इसी तरह से भी सर्व करेंगे तो ये चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो बस बाउल में हमने यहाँ पर चटनी को निकाल लिया है। अब इसको रख देते हैं। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर बैटर भी सेट हो गया है। इसको एक बार अच्छे से और मिक्स कर देते हैं, क्योंकि ये पिसा हुआ चावल जो है ये तली में चिपक जाते हैं, इसका जो आटा है वो तली में रह जाता है, तो इसलिए अच्छे से हमें एक बार और मिक्स कर लेना है। यहाँ गैस पर हमने तवा चढ़ा दिया है। 1 हमने प्याज को काट लिया है इस तरह से और उसमें ऑयल लगा लिया है। बस तवे को इस तरह से हम ग्रीस कर देंगे और उसके बाद ऑयल इसमें रहने नहीं देंगे। टिश्यू पेपर या कोई भी कॉटन का कपड़ा आप ले करके ऑयल को हटा लीजिए। इस तरह से ऑयल को मतलब साफ़ कर लेना है। गैस की फ्लेम हम यहाँ पर हाई रखेंगे। एक बार तवे को अच्छे से गर्म कर लेना है। हाई हीट पर ही हम पकाएंगे, वरना ये सौगी हो जाएगा। तो बस इस तरह से कटोरी में आप चमचे में, बड़ा सा चमचा कोई भी ले लीजिए,
बैटर इस तरह से डालेंगे, पूरे में स्प्रेड कर देंगे और उसके बाद हम देखिए ये आसानी से निकल रहा है, बिल्कुल चिपकेगा नहीं। बस अब इसको हम निकाल लेते हैं इस तरह से। कितना अच्छा ये डोसा बन करके तैयार हो गया है और चिपक भी नहीं रहा है। आप चाहें तो अगर मतलब ये चिपके ना तो आप इसके ऊपर ऑयल भी लगा सकते हैं। सेम इसी तरह से हम दूसरा भी बनाएंगे, बस ऑयल नहीं लगाएंगे। अब जो प्याज हमने काट करके ऑयल लगाया था, बस उसी प्याज को हम इस तरह से पूरे में लगा देंगे और उसके बाद ये बैटर हम इस तरह से डाल देंगे। अगर आपको लगता है कि ये जो डोसा है ये चिपकने वाला है, ये चिपक रहा है, तो आप ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए, तो ये डोसा चिपकेगा नहीं। आप इसको रख भी सकते हैं। तो बस इसी तरह से देखिए दूसरा डोसा भी हमने यहाँ पर तैयार करके निकाल लिया है। और तुरंत के तुरंत आप इनको मतलब एक के ऊपर दूसरा मत उतारिएगा, वरना ये चिपक जाएंगे। और चिपके ना इसके लिए आप थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे तो ये डोसा बिल्कुल नहीं चिपकेगा। तो बस इसी तरह से हम डालेंगे और उसके बाद इस तरह से पूरे तवे में स्प्रेड कर देंगे। तो देखिए कितनी आसानी से झटपट डोसा बन करके तैयार हो रहे हैं और बनाने में बहुत ही अच्छा लगता है। झटपट बनाना मतलब झटपट के तैयार हो जाते हैं। तो बस देखिए इसी तरह से सारे डोसा हम बना करके निकाल लेते हैं। कितनी आसानी से ये निकल भी जा रहे हैं, मतलब ये चिपक भी नहीं रहे हैं। और देखिए इनमें जो जालियाँ हैं ये कितनी अच्छी जाली आई हुई हैं। तो इसी तरह से जाली आनी चाहिए इस डोसा में। तो बस यहाँ पर ये देखिए डोसा बन करके तैयार हो गया है, हमने प्लेट में निकाल लिया है। अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। तो इसको हमेशा हाई हीट पर ही आप इसको बनाइएगा। साथ में हमने यहाँ पर चटनी तैयार कर लिया है। आप चाहें तो इसके साथ ग्रेवी वगैरह या आलू की सब्ज़ी वगैरह भी बना सकते हैं, जो आप पसंद करते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग जैसे ग्रेवी के साथ भी इसको सर्व करते हैं। तो ये ग्रेवी के साथ भी बहुत ही टेस्टी लगता है। आप साथ में चटनी भी बना लेंगे तो फिर ये चटनी के साथ भी बहुत टेस्टी लगता है। तो इस तरह से देखिए कितनी आसानी से ये नीर डोसा बन करके तैयार हो गया है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। और ये बहुत ही लाइट मतलब डाइट है जो सभी को बहुत पसंद आएगी और ये हेल्थ के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो देखिए कितनी आसानी से ये झटपट हमारा डोसा बन करके तैयार हो गए हैं और आप इनको लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट कभी भी बना करके सर्व कर सकते हैं। आई होप कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।